बोले सोनिहार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं खबर खालसा। वन विभाग के रेंजर का मानना है जान लगा देंगे लेकिन भोपाल उड़नदस्ते की कुर्सी को हथिया के रहेगी। अभी जिस रेंज में बैठे हैं संभाग में तो कुछ किया नहीं जा रहा है और राजधानी की आराम मशीनों पर विभिन्न मीडिया संस्थानों से संपर्क करके उनको जानकारी देके खबर लगवा के और खुद ही मौखिक आदेश पर उतर गए आराम मशीनों पे जांच पड़ताल के लिए। रेंजर, संभागीय रेंजर, सीसीएफ उड़नदस्ते के रेंजर, नमस्कार। मैं आज आपके लिए और भ्रष्टाचार की खबर लेकर आया हूं। राजधानी भोपाल में दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका बाबा खालसा। आज के दैनिक भास्कर के डीबी स्टार सिटी में हमने एक खबर पढ़ी, जिस खबर में स्पष्ट रूप से कुछ गाड़ियों के नंबर दिए गए और कुछ आराम मशीनों के नाम दिए गए कि इन आराम मशीनों पर बिना टीपी के लकड़ियां डंप हो रही। और आज खबर रिलीज हुई और उड़नदस्ता सीसीएफ भोपाल में प्रभारी रेंजर राजकरण चतुर्वेदी ड्राइवर को लेकर यूनिफॉर्म पहुंच पर निकल पड़े राजधानी भोपाल की आराम मशीनों पर जांच पड़ताल है। आज उनकी यात्रा रही गोंदपुरा इंडस्ट्री एरिया में। नागराज नामक एक आराम मशीन संचालक है, उनके वहां गए। वो आम के कारोबारी हैं, बल्ली के कारोबारी हैं, पेंटिंग के पट्टियां बनाते हैं। वहां फोटो खींची, स्टॉक रजिस्टर चेक किया और उन्हें 2-3 दिन के कार्रवाई करने की धमकी दे के आए कि हम 1-1 इंच लकड़ी को नपवा लें। इतना ही नहीं, एक आराम मशीन वाले ने तो मुझे फोन पर बताया, जानकारी देते हुए बताया कि राजकरण चतुर्वेदी जी आ रहे हैं, उस आराम मशीन पर कागज तैयार रखें। ये रेंजर चतुर्वेदी जी का कहना रहा है उस आराम मशीन संचालक पर कि कागज तैयार रखें। अरे भाई, ये कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं आप, छापामारी? क्या आप पहले फोन लगा के चैलेंज कर रहे हैं कागज तैयार है या नहीं और मैं आ रहा हूं? मतलब सीधा ऐसा है कि आप उसे धमका रहे हैं। सीसीएफ साहब, आपसे एक सवाल है मेरा। पहली बात, मैं ये टीपी की कहानी जो है उसको क्लियर कर दूं। इस टॉपिक पे पहले हम बात कर लें। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए टीपी मुक्त कर दिया है, जिसका मतलब है कि किसान आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए अपने खेतों में लकड़ी काटकर, पेड़ों को काटकर जहां चाहे वहां, जिसे चाहे वहां वो बेच सकता है और वन विभाग के द्वारा उन्हें टीपी की कोई आवश्यकता नहीं है। टीपी मुक्त किया है 5 प्रजातियों के लकड़ियों को, जिसमें 2 प्रजाति तो हमारे यहां पाई नहीं जाती, 1% है। अब रहा सवाल बबूल, विलायती बबूल का, यूकेलिप्टस का और एक अन्य जाति और है, उस पर तो टीपी की आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर आपकी खबर में ये कैसे आप दावा कर रहे हैं कि बिना टीपी की लकड़ी आ रही? हाँ, इस पे 1% में, एक नहीं 50% में इस पे सत्यता इस खबर पे कहता हूं, क्योंकि जितनी सागौन की अवैध लकड़ी की तस्करी है जो बुधनी से आ रही है, जो सीहोर साइड से आ रही है और जो बैरसिया की तरफ से आ रही है, उस सागौन की लकड़ी के जो कारोबारी है करने वाले, वहां तक तो आपकी हिम्मत नहीं कि आप पहुंच सको। मैं बात कर रहा हूं राजधानी भोपाल के भारत टाकीज के आराम मशीनों, जो फर्नीचर का काम करते हैं, वहां जाइए ना आप। लेकिन जो आराम मशीन संचालक जंगल वुड का सिर्फ काम करते हैं तो उस पर तो अनुमति की जरूरत ही नहीं है, टीपी की जरूरत नहीं है। सिंपल सा है,
ग्राम पंचायत में जाएं, सरपंच से लेटर लिखवाएं, सचिव के संवेचक करवाएं और किसान लाके किसी भी आरा मशीन को बेच देगा, उनमें टीवी का तो सवाल ही नहीं उठता। और आपने कुछ गाड़ियां चिन्हित की है, नंबर चिन्हित किए हुए हैं, उसको छापा भी है, तो आप पकड़िए गाड़ी वालों को, हम उसकी पैरवी नहीं कर रहे हैं। लेकिन CCF साहब, आपकी इस खबर पर इतनी तेज कार्रवाई, पेट्रोल में जैसे आग लगा देने वाली बात होती है कि पेट्रोल को आप सामने रख लो, माचिस की तीली दिखा दो, भम। तब आप कहां थे CCF साहब? आपके रेंजर साहब से पूछिए। एक हफ्ते से हम आपके ही प्रभारी क्षेत्र में रेहटी बीज की खबर रिलीज करते आ रहे हैं। हमने अपने चैनल पे भी चलाया है, अखबार में भी छापा है, और CCF साहब आपसे फोन पर बात भी की है, सारे डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ वहां आपको भेजे हैं। आपने उस पर कार्रवाई इतनी जल्दी क्यों नहीं की? आपके रेंजर साहब तत्काल में वहां क्यों नहीं गए आनंद फानंद में? जो 150 से ऊपर सागौन के पेड़ों को काटा है, काट कर उनकी बल्लियां बनाई गई हैं और फेंसिंग कर दी गई है। सागौन के पेड़ों की जब हत्या हुई, CCF साहब आप कहां थे? कहां थे आपके रेंजर राजकरण चतुर्वेदी जी? आपका ही संभाग है ना वो, आपके ही उड़नदस्ता, CCF उड़नदस्ता के प्रभारी है ना वो, तब कहां थी उनकी कार्रवाई? दूसरे हम बात करें खिलौने बनाने वाली जो लकड़ियां हैं, उन लकड़ियों की जिसे वन विभाग को काटना था, वो हम सारी जानकारी आपको दे चुके हैं, हम उसको दोहराना नहीं चाहते। हम सिर्फ आपसे ये पूछना चाहते हैं कि उर्दूजी की लकड़ी के जंगल में आपके रेंजरों, CCF, BFO की और रेंजर की अगुवाई में व्यापारी को जंगल में घुसोड़ दिया गया, कुल्हाड़ी टेम्पुल अपनी मर्जी से काट के वो ले गया। तब कहां थे आपके रेंजर, CCF साहब? वो कार्रवाई क्यों नहीं की? इतना ही नहीं, सेमरी जो आपका बोरीबीट के गांव के नजदीक है, सेमरी रेहटी रेंज में, उस सेमरी में जंगल के अंदर अवैध रूप से तालाब का निर्माण कर दिया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में डंपर कोपरा निकालकर एक रोड बनाने ठेकेदार के साइट पर बेच दिया गया। और जब यह खबर हमारे पास आई, हमने अधिकारियों से जब इसकी पूछताछ की, तो वापस उस तालाब को पूर दिया गया। तब कहां थे CCF साहब आप? कहां थे आपके प्रभारी रेंजर राजकरण चतुर्वेदी जी? लाखों करोड़ों के जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उस पे तो आप कार्रवाई करने में शून्य है, जीरो है, आपकी कान में जू नहीं देख रहे। अब बात आरा मशीन की, भोपालों की है, जिनके लिए TP का तो प्रश्न नहीं उठता है, सरकार ने मुक्त कर दिया है, और आप वहां जाकर आपके रेंजर साहब इतनी स्पीड में सुबह खबर छपी और 2-2:30 बजे पहुंच गए। भैया पेट्रोल आपने साथ ले गए थे या पी के गए थे इतनी तेजी में? बताइए वहां क्या हुआ? CCF साहब आप शायद जानते नहीं है इस रेंजर के बारे में, मैं आपको बता देता हूं। आप पड़ताल कीजिए। DFO जब मिश्रा जी हुआ करते थे, उनके जमाने में मनीखेड़ी थाना ईडखेड़ी क्षेत्र में 3 नीलगाय का शिकार हुआ था। तब आपके यही रेंजर साहब पड़ताल कर रहे थे, इन्होंने एक नीलगाय का शिकार बताया। ये उन अपराधियों को नहीं पकड़ पाए थे, उस शिकार में जो बंदूक इस्तेमाल की गई थी उसको नहीं पकड़ पाए थे। कौन लोग थे वो, किस गाड़ी में शिकार हुआ था, उस गाड़ी को नहीं पकड़ पाए थे। वो तो भला हो DFO आलोक पाठक साहब का, जब वो आए इस प्रकरण को मैंने खोला और जब उनके बीच रखा तो उन्होंने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। जिनको अवैध रूप से जो कर्मचारी थे, जिसने शिकार करवाया था, उसके जो कर्मचारी थे 5-5, 6-6 हजार की तनख्वाह वाले बेचारे गरीब, इनकी कारनामे से वो जेल चले गए थे। तब पाठक साहब ने उसको दूध का दूध, पानी का पानी किया, बंदूक जो है वो अपने कब्जे में ली, गाड़ी को पकड़ा और वो सबको पकड़ के उन्होंने उन पे सॉलिड कार्रवाई की। लेकिन उनको बचाने का प्रयास करने वाले आपके यही रेंजर थे, जो आज पेट्रोल पीकर राजधानी भोपाल में बहुत तेजी में कार्रवाई दिखा रहे हैं। और वो गाड़ी आज भी आपके अहमदपुर डिपो, बाक्समनिया थाने के पीछे खड़ी है। आप देखिए, ये वही है जो 15-15 हजार, 25-25 हजार रुपए की मांग किया करते थे भोपाल के आरा मशीन वालों से। लेकिन कहते हैं ना कि समुद्र में अगर रहना है तो मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं कर सकते। वो खुद के सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने सारों ने अपना दुख रोया, ये किस तरह, कहां कहां, किस किस से पैसे मांग रहे। ये भोपाल
उड़नदस्ता के रेंजर प्रभारी थे। रेंजर तो नहीं थे, ये डिप्टी रेंजर उस जमाने में हुआ करते थे। ये रायसेन जिले से, ये सीहोर जिले से, ये राजगढ़ जिले से गाड़ियों को पकड़ के लाते थे और अपने भोपाल जिले में लाके उनसे पैसे की मांग करते थे। अगर वो पैसे नहीं देते थे तो डीओ ये आपका डिपो अहमदपुर पे खड़े कर देते थे, बाद में उस पर तोड़ होता था और ये छोड़ देते। इनके बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं। सीसीएफ क्षितिज कुमार जी, जब तक सीसीएफ राजेश खरे साहब रहे, उन्होंने इस रेंजर पे कंट्रोलिंग रही। 1-1.5 साल तक ये उस उड़नदस्ते पे रहे, लेकिन ये कहीं जा नहीं पाए। हताश होकर, क्योंकि इनको तो शेर को जब खून लग जाता है तो वो तो शिकार की तलाश में रहता है। ये जब इनकी कमाइयां 1-1.5 साल तक नहीं हुई तो निजी गाड़ी लेकर ये राजस्थान राजगढ़ पहुंचे, निजी गाड़ी लेकर ये पचौर पहुंचे, निजी गाड़ी लेकर ये रेती पहुंचे, और वहां से जब अवैध वसूली की गई, वहां के लोगों ने हमसे संपर्क साधा। हमने सीसीएफ राजेश खरे जी को इसकी शिकायत की, उन्होंने प्रतिबंध लगाया और वो जहां भी सीसीएफ का उड़नदस्ता भेजते थे, लिखित आदेश, आपने क्या 2 घंटे के अंदर आदेश भी दे दिया, और चलिए 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ी 4 गाड़ी आ भी गई होंगी बगैर टीपी की, समझ में आता है। लेकिन ये करोड़ रुपए का जो यहाँ पे घोटाला हुआ है, इसके मामले में आप कार्रवाई करने में तैयार क्यों नहीं है, बताइए। आपको बताना होगा। मनमर्जी गुंडागर्दी किसी भी रेंजर की नहीं चलेगी। इतनी तेज कार्रवाई वहां क्यों नहीं की गई, सवाल है मेरा आपसे। सीसीएफ साहब सीधा आपसे है, आपको बताना होगा। जब कोई मीडिया संस्थान आपको एक अभी 2 दिन पहले मैंने आपको सारे फोटो भेजे, वीडियो भेजे, पेपर की कटिंग भेजी है, जो हमने चैनल पे चलाया वो क्लिप आपको भेजी है, तब आपके होश नींद क्यों नहीं खुली? अब आपके रेंजर इतनी जल्दी कैसे कार्रवाई करने लगे? आप इसकी कार्रवाई पर बारीकी से ध्यान रखिए और उस रेहटी में क्या हुआ उसकी कार्रवाई का जवाब दीजिए। हमने आपसे इस विषय में मिलकर आपका इंटरव्यू लेना चाहा तो आपने क्या कहा कि अगले हफ्ते देखिए, आप मीडिया से मिलना नहीं चाहते, आपका डीएफओ, आपका रेंजर, आपका एसडीओ ये मीडिया का फोन नहीं उठाना चाहते। हमने 3 बार आपसे शिकायत की। क्या आपने जंगल में जंगल राज बना दिया है क्या अपना? नहीं चलेगा। पहले आपके इस रेंजर को आपके जो 5 जिले जो आपके पास हैं उस जिले की पड़ताल करवाइए विधिवत तरीके से, जो करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है। ठीक है जी। भोपाल के आरएम मशीनों को चेक करने के लिए वन मंडल अधिकारी लोकप्रिय भारती बैठे हैं, उनके पास है उड़नदस्ता। अगर आपको लगता है कि लोकप्रिय भारती नहीं कर सकते, भोपाल उड़नदस्ता नहीं कर सकता, तो इसको बंद कर दीजिए। आप ही अपना उड़नदस्ता संभाग में भी घुमाइए और यहां पे घुमाइए, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि कहीं समझदार है आप। तो ये जो भी खेल हुआ है इसके बारे में हमें सब जानकारी है। ठीक है जी। और ये व्यक्ति आपका वो वहीं जा रहा है जहां जहां डिप्टी रेंजर उड़नदस्ता भोपाल थे, वहां से इनकी आमदनी थी। जिनका उन्होंने गांधीनगर में नाम लिया है उनसे तो इनकी मित्रता थी। इन्होंने जहां पे अभी 11 मशीनें भेजी गई है बाहर टागेज की, ठीक उसी प्रोजेक्ट के सामने इनकी 1 एकड़ जमीन है। आप पता करवाइए ना ये जमीन किसने दिलवाई थी। जिनके आज गांधीनगर के नाम ले रहे हैं वो इनके यार मित्र थे, जमीन दिलवाने वाले यही थे, इनकी कृपा थी इनके ऊपर। ठीक है जी। आप इस पे गंभीर हो जाइए। और मैंने कई राजनीतिक संगठनों से मेरी बात हुई है, इस विषय में धरना आंदोलन आपके डीजीएफ फॉरेस्ट का घेराव होगा और जरूर होगा। इस आपके रेंजर की गुंडागर्दी यहां नहीं चलने देंगे। पहले आप वहां देखिए, जो आपके 5 जिले आपके पास है, जहां का आपके प्रभार है, वहां तो आप जान ही रहे। राजधानी में क्यों धूम मचाने के चक्कर में, जब ऑलरेडी यहाँ पे रेंजर है, उड़नदस्ता की पूरी टीम है, डीएफओ बैठे हैं, तो आपको क्या आवश्यकता है? सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सारा माया का जाल है, नहीं चलेगा। रेंजर को जिम्मेदारी सिखाइए। नमस्कार।
घर बनाना सिर्फ ईंट पत्थर का काम नहीं, यह आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है और इस सपने को सही हाथों में देना सबसे जरूरी है। इसीलिए भोपाल पिछले 25 सालों से भरोसा करता है खालसा कंस्ट्रक्शन पर। हम एक ही जगह पर देते हैं सभी निर्माण सेवाएं, बिल्डिंग परमिशन से लेकर चाबी देने तक का पूरा निर्माण, बंगलो, डुप्लेक्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ड्राइंग, डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, उचित दर पर भवन निर्माण, इंजीनियर द्वारा क्वालिटी की पूरी देखरेख। क्यों चुने खालसा कंस्ट्रक्शन? 25 वर्षों का कुशल अनुभव, 100 से ज्यादा अधिक सफल प्रोजेक्ट, अनुभवी इंजीनियर और प्रशिक्षित लेबर, समय पर काम पूरा करने की गारंटी, पूरी पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता सामग्री। अब घर बनाना होगा आसान और टेंशन फ्री। सपना आपका, जिम्मेदारी हमारी। हमारा पता है खालसा कंस्ट्रक्शन, हाउस नंबर 32, अमराई परिसर, नियर एम्स हॉस्पिटल, बाग सिवनिया, भोपाल।